जोहार, स्वागत है आपका अबुआक न्यूज चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पिछले 24 घंटों की झारखंड की 10 बड़ी खबरें और ऐसी खबरों को भी हम इंक्लूड करेंगे जो देश विदेश में घटी है लेकिन झारखंड से जुड़ी हुई है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर, श्रावणी मेला 2026 में सिर्फ 5 मिनट में होंगे बाबा के दर्शन। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले श्रद्धालुओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है कि मंदिर परिसर में एक नए ओवरब्रिज बनकर पूरी तरह तैयार हो गई है। तकनीकी जांच होने के बाद यह 15 जुलाई 2026 से शुरू कर दिया जाएगा। इस ओवरब्रिज को बनने का मकसद ये है कि अब सामान्य कतार वाले श्रद्धालु और कूपन वाले श्रद्धालु दोनों के लिए अलग अलग रास्ते होंगे और जो कूपन वाले श्रद्धालु होंगे वह सिर्फ 5 मिनट में बाबा का दर्शन कर सकते हैं। दूसरी खबर, पूरे देश में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा ही बारिश हो रही है, लेकिन अब झारखंड में अगर देखिए तो पिछले साल के मुकाबले 50% से भी इस बार कम बारिश दर्ज हो रही है। पिछले साल अगर इसी समय को हम लोग देखें तो 417 mm जो बारिश हुई थी, लेकिन इस साल इसी समय में हम लोग देख रहे हैं तो ये 129 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इससे सबसे ज्यादा प्रभावित किसान हो रहे हैं और कई जिले तो झारखंड में ऐसे हैं जहां अभी तक धान की रोपाई शुरू नहीं हो पाई है। तीसरी खबर, नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि धनबाद और इसके आसपास के इलाके में जो अवैध कोयला खनन या फिर चोरी हो रही है इस पर चिंता जताते हुए सीआईएफ को इसे पूरी तरह रोकने पर निर्देश दिए हैं। चौथी खबर, पलामू के मनातू प्रखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो इलाका एक समय पर नक्सलवाद क्षेत्र से प्रभावित था, लेकिन अब वहाँ के किसानों पलाश के पेड़ों पर लाख की खेती करके लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। जिसके पास वर्तमान में 300 पलाश की पेड़े हैं, जिस पर लाख खेती करके वहाँ के लोग अब सालाना 12 लाख रुपए तक की इनकम जनरेट कर रहे हैं। पांचवी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के खेलगांव में स्थित शूटिंग रेंज का निरीक्षण किया। उन्होंने खराब व्यवस्था पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही साथ उन्होंने शूटिंग रेंज को आधुनिकीकरण का निर्देश भी दिया है। छठी खबर, झारखंड सरकार ने यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 पास करने वाले एसटी और एसटी छात्रों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू की तैयारी करने के लिए झारखंड सरकार की ओर से उन्हें 1,50,000 रुपए की सहायता राशि मिलेगी, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई शाम 6 बजे तक होगी। हजारीबाग में जिला स्तरीय 65वीं सुब्रतो कप फुटबॉल प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है, जिसके बाद अब जल्द ही जल्द हजारीबाग में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय खेल का भी आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता आयोजित होने के बाद हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, चतरा, गिरिडीह जैसे जिले शामिल होंगे, जिसके लिए रहने की सुविधा, खाने पीने की सुविधा और सुरक्षा की तैयारी भी कर ली गई है। 8वीं खबर, दुमका पुलिस ने हंसदिया स्टेडियम में छापेमारी कर 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास 9.72 ग्राम ब्राउन शुगर की बरामद की गई है, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। 9वीं खबर, देवघर जिले के चांदना गांव में जमीनी विवाद के कारण अदालत के आदेश पर एक सरकारी स्कूल को सील कर दिया गया। इसके बाद जब छात्र स्कूल पहुंचे तो गेट पर दरवाजे देखकर नाराज हो गए। इसके बाद छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और स्कूल को जल्द खोलने की मांग करते हुए शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। 10वीं पर, झारखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन में बड़ा बदलाव किया है। ये बदलाव ये है कि अब किसी भी सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन अवधि पूरी होने के बाद ही उसे प्रमोशन के लिए पात्र माना जाएगा। इस फैसले को राज्य कैबिनेट में मंजूरी तो मिल गई है, लेकिन कर्मचारी संगठन इसका पुरजोर विरोध कर रही है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन 10 खबरों में आपको कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, कमेंट बॉक्स के थ्रू हमें जरूर बताएं।